अच्छा, तो फिर मैंने आपको बताया था क्या, जहाँ पर नेक्स्ट हम प्रीवियस हमारा एंड हुआ था, उसमें देखिए एक तो ये हमने इस्तेमाल किया एज अ क्या कहते हैं आपका रेक्टिफायर, और फिर हमने यहाँ पर इसको एलपीएफ के अंदर, अब देखिए यहाँ पर एलपीएफ के अंदर इनपुट वो लगा दी मैंने। मैं इसको क्लियर करूँ, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये दिखाऊँ नोटेशंस, यहाँ पर इसको जब प्ले करूँगा मैं। चलो, अब ये देखें, मैं रेक्टिफायर की आउटपुट ली मैंने, और रेक्टिफायर की आउटपुट लेके मैंने ये लो आरसी लो पास फिल्टर पे मेरी फिंगर है, रेक्टिफायर की आउटपुट लेके मैंने आरसी लो पास फिल्टर पे, और ये आउटपुट और इनपुट की तरफ पॉइंट कर रहा हूँ मैं, और ये रेक्टिफायर की आउटपुट को लेके ये ब्लू पिन से रेक्टिफायर की आउटपुट पे मैंने प्लग इन कर दिया मैंने यहाँ पर। और इस रेक्टिफायर की आउटपुट को जैसे ही मैंने आरसी लो पास फिल्टर प्लग इन किया, तो अब आउटपुट पे मैं ऑसिलोस्कोप की आपको जो है देखिए, मैंने ऑसिलोस्कोप की पिन लगा दी यहाँ पर रेड वाली वायर, यानी यहाँ अब ये देखें, एक ये हमारे पास आ गई डबल डबल साइड बैंड। दिस इज द डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर आउटपुट। अभी डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, या क्या कहना चाहिए, हमें इनपुट मिल रही है ये वहां से, कहते हैं देखिए डी मॉड्यूलेटर पे ये इनपुट आ रही है हमारे पास, दिस इज द डी मॉड्यूलेटर्स इनपुट, जो हमें इनपुट रिसीव हो रही है। अब जैसे ही ये इनपुट हमारे पास रेक्टिफायर में जाएगी, तो आप देखेंगे रेक्टिफायर की आउटपुट कैसे ये आपके पास रेक्टिफायर की आउटपुट आ गई, ये आपके पास जो है वो रेक्टिफायर की आउटपुट अचीव हो गई। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एनवलप जो है ऊपर का अंदर, इसको अगर मैं जूम इन करता, तो अब ये जो अंदर जो ग्रीन सिग्नल्स की जो मजीद फ्रीक्वेंसीज नजर आ रही हैं, ये हमारे पास इसका एनवलप बन रहा है। तो जब इसका एनवलप बनेगा, तो उसको जब लो पास फिल्टर से हम गुजारेंगे, जब इसी एनवलप को हम लो पास फिल्टर से गुजारेंगे, तो हमारे पास देखें, ये इसी एनवलप को जब हमने लो देखें, ये मैं दिखाना चाह रहा था कि आपके पास कितना वेरिएशंस है सिग्नल की इनपुट से और आउटपुट के रिस्पेक्ट से। आपके पास जो इनपुट है उसकी आउटपुट में कितना गेन के रिस्पेक्ट से कितना वेरिएशन आपके पास आता है। तो जब आप दिखाते हैं, ये थोड़ा सा मैं ये देखें, ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, मैं आपको एनोटेशन ऑन करूँ, दरअसल ऑसिलोस्कोप की विंडो उतनी नहीं थी उस वक्त। तो ये जो आपको नजर आ रहा है ना, यहाँ पर रिपल्स नजर आ रहे हैं आपको, यहाँ पर यू कैन सी द रिपल्स ओवर है, यू कैन सी द रिपल्स ओवर है। दीज रिपल्स आर बिकॉज ऑफ द हाई फ्रीक्वेंसी के कैपेसिटर चार्ज या डिस्चार्ज हो रहा है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर रिपल्स आपको नजर आ रहे हैं। इसको मजीद आगे लेके जाए अगर, ये देखिए मैं ये रही आउटपुट, फाइनल आउटपुट आपके पास ये आ गया। यहाँ पर आप देखें, ये देखें आप देख रहे हैं ना, ये रिपल्स आपको नजर आ रहे हैं डीमॉड्यूलेशन पे। ये जो रिपल्स आपको नजर आ रहे हैं, ये कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज हो रहा है थ्रू द रेजिस्टर। अब आपने देखिए रेजिस्टर के साथ जो आपने आरसी टाइम कांस्टेंट है, वो इतना सेट करना है, क्योंकि ऐसी बात है अगली वेव भी फौरन आ रही है, तो आपको इतना आरसी टाइम कांस्टेंट सेट करना है कि अगली पल्स आने से पहले कैपेसिटर डिस्चार्ज ना हो जाए। तो ये जो आरसी टाइम कांस्टेंट है, दैट आल्सो प्लेज अ वाइटल रोल, इसको भी ट्यून करना पड़ता है। प्लस जाहिर सी बात है, जब आरसी टाइम कांस्टेंट सेट करेंगे तो उसके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी भी होगी। तो इसीलिए ये आपके पास रिपल्स देखें यहाँ पर नजर आते हैं, ये रिपल्स नजर आ रहे हैं, ये वही रिपल्स हैं जो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ स्लाइड पे। स्लाइड कहाँ चली गई? ये रही शायद, ये तो एफएम खुल गया मेरे पास, है वेरी वेरी सॉरी। हाँ जी, तो ये वही देखें रिपल्स हैं जो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये वही रिपलिंग इफेक्ट है जो कैपेसिटर के चार्ज डिस्चार्ज होने की वजह से आपको आउटपुट पे नजर आ रहा है। और आपकी फाइनल वेव आपको आपकी ये नजर आ रही है, जो ये दिस इज योर फाइनल वेव, दिस इज योर फाइनल वेव, ये आपकी फाइनल वेव है। कहाँ गई इसको, दिस इज योर फाइनल वेव। और ये आपको रिपलिंग इफेक्ट है, जो आपको ये जो रिपलिंग इफेक्ट यहाँ पर नजर आ रहा है आपको इस बॉक्स के अंदर, वो रिपलिंग इफेक्ट आपको मैं दोबारा दिखा दूँ। वो रिपलिंग इफेक्ट यूट्यूब पे, इसको दोबारा पीछे लेके जाऊं, मैं अगेन आपको दिखा दूं जरा। ये देखिए मैंने आप क्या कहते हैं फिल्टर से आउटपुट ली,
डायोड फिल्टर से जो हाफ वेव रेक्टिफायर है, उस डायोड फिल्टर की आउटपुट को मैंने प्लग इन कर दिया लो पास फिल्टर के ऊपर, और इस जगह पे मैंने जो है वो आपका वो लगा दिया ऑसिलोस्कोप प्लग इन कर दिया। ये इनपुट दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये आपको इनपुट डीमोडुलेटर सर्किट की इनपुट ही रिसीव हो रही है। जैसे ही इनपुट के ऊपर मैंने देखा यहाँ पर वीडियो भी चल रही है साथ में, रेक्टिफायर की आउटपुट है, रेक्टिफायर की आउटपुट से निकालूंगा, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये देखें, ये देखें यहाँ पर आप देखें, मैं जैसे ही आपकी आउटपुट जो रेक्टिफायर की है, ये इनपुट नजर आ रही है रेक्टिफायर की, और जैसे ही मैं इसको प्लग इन करूंगा रेक्टिफायर के आउटपुट के ऊपर, तो ये आपको फाइनल रेक्टिफायर की आउटपुट नजर आना शुरू हो जाएगी। रेक्टिफायर के आउटपुट के बाद जो आपको जो नजर आएगा, दिस इज द वेव जो आपको डीमोडुलेटर सर्किट से आपको आउटपुट मिलेगी। और ये जो आपके रिपलिंग इफेक्ट है, हाईलाइटर क्यों नहीं आ रहा था, यह जो आपका रिपलिंग इफेक्ट है, क्या हो गया, दिस वन ओवर है, सॉरी, ये जो आपका रिपलिंग इफेक्ट है, दिस, ये जो आपका यहाँ पर ये जो रिपलिंग इफेक्ट आ रहा है इसका, ये जो पूरा रिपलिंग इफेक्ट आ रहा है, ये रिपलिंग इफेक्ट कैपेसिटर के चार्ज या डिस्चार्ज होने की वजह से आपको रिसीव होता है। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा, यहाँ तक बात क्लियर है क्लास? जी अब देखें यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो रेड बॉक्स है, ये तो हमारा इनपुट है रिसीविंग एंड पे। ये क्या है, हमारा इनपुट है किसका, रिसीविंग एंड पे, ये रिसीविंग एंड का इनपुट है। ये जो ये जो आप सी ऑफ टी है, यानी ये जो सी ऑफ टी है, इसको आप दोबारा इंसर्ट कर रहे हैं रिसीवर एंड के अंदर, दोबारा क्या कर रहे हैं बेटा, इंसर्ट कर रहे हैं। इंसर्ट करने की वजह क्या है, क्योंकि आपका जो कैरियर है वो एक रेफरेंस पॉइंट था जिस पे आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो था वो अपर फ्रीक्वेंसी की पे मॉड्यूलेट किया गया था, और ट्रांसमिशन एंड पे जब उसको ट्रांसमिट करने वाले थे तो उससे पहले हमने उसको कैरियर को सप्रेस कर दिया था। हम अब ये चाह रहे हैं कि रिसीविंग एंड पे वो रेफरेंस सिग्नल दोबारा इंसर्ट हो, ताकि वो जो रिपल्स वाला प्रॉब्लम था ना वो ना आए, और एग्जैक्टली मॉड्यूलेटेड सिग्नल जैसा ट्रांसमिशन एंड पे था, रिसीविंग एंड पे भी वैसे ही जनरेट हो, और हमें वो रिपल्स ना नजर आए। इसलिए हमें ये इंसर्ट करना पड़ा है कैरियर सिग्नल दोबारा। इसको आप देखें, ये आपके पास चैनल आ गया, दिस इज व्हाट वी कैन से इज कॉल्ड चैनल, ये हमारा चैनल है, सॉरी फॉर माई राइटिंग। ये आपका ट्रांसमिशन एंड है, ये टी एक्स हो गया यहाँ से, सही, और ये आपका रिसीविंग एंड है। इस रिसीविंग एंड के अंदर ये एक हमने क्या किया, यहाँ पर एक ये जो कैरियर सिग्नल है सी ऑफ टी, इस सी ऑफ टी को दोबारा इंसर्ट किया। जब सी ऑफ टी को इंसर्ट करेंगे तो हमें पता है मॉड्यूलेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी एज कम्पेयर टू कैरियर फ्रीक्वेंसी काफ़ी लो थी। तो इस सी ऑफ टी को जैसे इंसर्ट करेंगे तो हमें एक आउटपुट मिलेगी यहाँ पे। उस आउटपुट के अंदर हमारे पास क्या होगा, उस आउटपुट के अंदर हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स भी होंगे, उस आउटपुट के अंदर हमारे पास डीसी सिग्नल भी होगा, जो डीसी सिग्नल आता है हमारे पास, उस आउटपुट के हमारे पास लो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल भी होंगे उस आउटपुट के अंदर हमारे पास। तो उस आउटपुट के अंदर हमारे पास मल्टीपल आउटपुट्स होंगी। हमें इस लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल आउटपुट से मतलब है जो कि हमारा असल मॉड्यूलेटेड सिग्नल या बेसबैंड सिग्नल था। तो हमको इस आउटपुट को फिर एक एलपीएफ यानी एक लो पास फिल्टर से गुजरना पड़ेगा ताकि लो फ्रीक्वेंसी आउटपुट पे आ जाए, और फिर हमारे पास एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो हमारे पास था, जो कैरियर जो ओरिजिनली इंसर्टेड था, जो ओरिजिनली हमें जिसको हमने मॉड्यूलेट किया था, वो हमें रिसीव हो सके। तो इसीलिए ये जो कैरियर फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है, अगेन ये कैरियर फ्रीक्वेंसी सिग्नल कितना क्या है हमारे पास, साइन साइन ओमेगा ओमेगा सी टी, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। ट्रांसमिशन के वक्त भी ओमेगा सी टी हमने यूज किया था, ओमेगा सी यूज किया था, और रिसेप्शन के लिए जो इंसर्ट कर रहे हैं उसमें भी ओमेगा सी यूज करें। ये दोनों फ्रीक्वेंसीज जो है ना, यानी ये वाली फ्रीक्वेंसी जो ये ट्रांसमिशन के वक्त वाली फ्रीक्वेंसी है, और ये रिसेप्शन के वक्त वाली फ्रीक्वेंसी, ये दोनों फ्रीक्वेंसीज क्या है बेटा, इक्वल है। ये दोनों फ्रीक्वेंसीज इक्वल हैं जो हम री इंसर्ट कर रहे हैं। अब दोनों फ्रीक्वेंसीज इक्वल है तो इसलिए यहाँ पर साइन स्क्वायर आ गया इधर, और साइन स्क्वायर की जो आइडेंटिटी यूज की है हमने वो ये, दिस इज द आइडेंटिटी दैट यू हैव यूज। इसको यूज करते हुए हमारे पास जब इसको मजीद सॉल्व किया हमने, सिंप्लीफाई किया,
जब आइडेंटिटी को इंसर्ट किया तो हमारे पास ये आउटपुट आ गई। इस आउटपुट को मजीद जब सोल्यूशन की तरफ जाएंगे तो हमारे पास ये सिग्नल रिसीव होगा। इस सिग्नल के अंदर क्या देखें, एक तो ये आ गया आपके पास डीसी सिग्नल, ये क्या आ गया आपके पास डीसी सिग्नल, ये आ गया आपके पास कैरियर फ्रिक्वेंसी का ट्वाइस। क्यों कैरियर फ्रिक्वेंसी का ट्वाइस है? बिकॉज ऑफ दिस टर्म, बिकॉज ऑफ दिस टर्म, ये कैरियर फ्रिक्वेंसी का क्या है? ट्वाइस। इसका मतलब ये कौन सा कंपोनेंट हो गया? ये हो गया हमारे पास हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट, ये होगी हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट। अगेन यहाँ पर भी आप देखें, यहाँ पर भी आप देखें, ये देखें 2 पाई एफ सी, ये 2 एफ सी आ रहा है। अगेन दिस वन इज ऑल्सो अ हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, दिस वन इज ऑल्सो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। ये आ गया हमारे पास एम ऑफ टी विच इज अ लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, ये आ गया हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। तो रिलेटिवली लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को फिल्टर करना इस इक्वेशन से इजियर है, तो इसलिए हम वी विल पास दिस इक्वेशन टू अ व्हाट, अ लो पास फिल्टर, ताकि हमारे पास सिर्फ ये चीज रह जाए, बाकी इसको ये फिल्टर हो जाए और ये फिल्टर हो जाए। अब डीसी कंपोनेंट तो रहेगा ना जिसके ऊपर हमने राइज किया हुआ है, तो अब डीसी कंपोनेंट को नीचे लाने के लिए आप क्या करेंगे? क्लैंपिंग सर्किट यूज कर सकते हैं। नाउ वी कैन यूज व्हाट, अ क्लैंपिंग सर्किट। ये बुक के स्कोप से थोड़ा बाहर है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। नाउ वी कैन यूज व्हाट, अ क्लैंपिंग सर्किट, ताकि हमारा रेफरेंस पॉइंट कहाँ आ सके? जीरो पे आ सके, और हमें फाइनल आउटपुट हमें ये मिले। अगर ये हमने ये फाइनल आउटपुट मिल जाए कि हमें इस क्लैंपिंग सर्किट से पहले आउटपुट क्या मिल रही है? लो पास फिल्टर से। हमें लो पास फिल्टर से आउटपुट ये मिल रही है, हमें इसको नीचे लेके आना है, तो इसलिए इसको क्लैंपिंग सर्किट के थ्रू भी नीचे लेके आ जाएंगे। तो लो पास सर्किट्स के बाद क्लैंपिंग सर्किट लगा सकते हैं ताकि रेफरेंस पॉइंट इसका नीचे आ जाए। तो हमारे पास जो आउटपुट बचेगी वो ये बचेगी। यहाँ तक कोई सवाल बेटा? यहाँ पर कोई सवाल बेटा? अकॉर्डिंगली आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर। अगर कोई सवाल है तो प्लीज़ वो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि अगर कोई क्वेश्चन हो तो, ताकि मैं उसका आपको जवाब दे सकूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।